हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाय एसके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्क्वायर चैप्टर का, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको। फर्स्ट वीडियो, सेकेंड और थर्ड पार्ट में बना चुका हूं, जिसमें थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ डाउट प्रॉब्लम्स करवाया हूं। दोस्तों कुछ कंसेप्ट बच गया है, उसे मैं चाहता हूँ स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है वो मैं बतला दूँ। तो आज मैं फोर्थ वीडियो बना रहा हूँ स्क्वायर रूट का। तो दोस्तों आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट को मैं देखता हूँ। स्क्वायर रूट, SQUARE रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का कुछ कंसेप्ट है दोस्तों, जो कि आपका ITI का बुक में नहीं दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि जो सबसे बेहतर होगा वो मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आइए दोस्तों स्क्वायर रूट के बारे में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कि आपके ITI बुक में नहीं है। मैं विदाउट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो दोस्तों क्वेश्चंस रहता है इस प्रकार का। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बतलाऊँगा, इसके आधार पर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। क्वेश्चंस रहता है इस प्रकार का, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर फिर एक्स, फिर इसके अंदर रूट अंडर है, फिर एक्स, फिर रूट अंडर एक्स, डॉट 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 इन्फिनिटिव। इस प्रकार का क्वेश्चंस रहता है और बराबर में मैं मान लिया एक्स मान लो, ठीक है। पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ये प्रूफ कैसे होता है। इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा, इस प्रकार क्वेश्चंस रहेगा। अब आइए देखो, इसको प्रूफ मैं करता हूँ। प्रूफ इसे हम LHS बोलते हैं, इसे RHS बोलते हैं। आप लोग जब 10th क्लास किए होइएगा तो उसमें LHS बराबर RHS खूब किए होइएगा, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़े होइएगा। उसमें LHS बराबर RHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर RHS कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, देखिए। जैसे x है, सबसे पहले मैं LHS को लिख देता हूँ। LHS बराबर ये कितना है, x रूट अंडर एक्स प्लस सीधा रूट अंडर एक्स, और इसके बाद फिर रूट अंडर एक्स, डॉट 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 डॉट, माइनस नहीं है, डॉट 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 इन्फिनिटिव। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए इसे मैं प्रूफ कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रकार का है, देखिए सबसे पहले एक कंसेप्ट जानिए। इसके नीचे, इसके जो अंदर जो होता है ना, वो दो छुपा होता है। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, दो छुपा होता है। जब जैसे बीच में एक्स है ना, यहाँ रूट अंडर एक्स है, एक्स को बाहर निकालिए। अब जैसे ये रूट जो है, ठीक, इसके नीचे दो छुपा हुआ है, ये इस प्रकार है। जब इसे हम लिखते हैं तो एक्स के पावर में 1/2 लिखते हैं। दो छुपा होता है, जब रूट के ऊपर करते हैं तो 1/2 लिखते हैं, इस प्रकार करके, ठीक। अब गुना है बीच में, तो गुना का निशान कर देंगे। अब देखिए ये एक्स है, ये इसे इस एक्स को लिखिए, एक्स को लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, अब 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, गुना का चिन्ह है तो गुना होगा, तो 1/2 गुना 1/2 कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। फिर गुना है तो गुना कीजिए, फिर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अब देखिए 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, तो 1/2 गुना 1/2 कितना होगा, ऊपर में 1 और नीचे में 2 दूना 4 दूना 8। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। प्लस, अब देखिए प्लस करता हूँ, सॉरी गुना, डॉट 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 इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव करेंगे, ओके। अब देखिए जब इस प्रकार का रहता है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट जानिएगा। जैसे a की पावर में m गुना a के पावर में n रहता है। इस प्रकार का अगर वैल्यू रहेगा, जिसका बेस, इसे बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, ठीक। हिंदी में घात बोलते हैं, नीचे में आधार बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। जिसका बेस समान होता है उसका पावर जुट जाता है, यानी कि a हो जाएगा और पावर जुट जाएगा, यानी m + n हो जाएगा। इस प्रकार ये एक फॉर्मूला आता है, जब आप घातांक पढ़िएगा उसमें बताया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका जितना बेस है ये सब समान है, एक्स एक्स एक्स, यानी सभी बेस समान है। ये एक जीपी कैटेगरी का बना है। जीपी आप लोग पढ़े नहीं होगा, 10th में पढ़ाया नहीं जाता जीपी, वहाँ आप लोग एसपी पढ़े हुए, सॉरी एपी पढ़े होइएगा। तो देखिए यहाँ एक्स 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 है, मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ और इसके पावर में जितने पावर में है सबको जोड़ लूँ, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। इस प्रकार होगा। एक्स के पावर में है दोस्तों इतना, एक्स के पावर में है ये सब जुटा हुआ। जैसे a की पावर m गुना a की पावर n, तो ए बेस समान है,
तो m प्लस n जुट गया है। उसी प्रकार x x x समान है, तो x के पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए क्या करें। देखिए x है तो यहाँ सबसे पहले एक यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, उस फार्मूला को मैं लिख देता हूँ जो कि आप लोगों को जीपी में पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ फार्मूला है s इन्फिनिटी, इसको s इन्फिनिटी बोलते हैं। s इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, s इन्फिनिटी बराबर में a/1 माइनस r। अब देखिए यहाँ x है तो x दे देंगे, a कौन है, a देखिए a ये है, तो 1/2 जो होगा ना वो a होगा। तो देखिए 1/2/1 माइनस r, तो 1 माइनस r जो होगा, r कैसे निकालते हैं दोस्तों, जब ये जो है ना ये कहलाएगा आपका जीपी में जब हम एपी पढ़ते थे तो a बराबर दिया रहता था, d बराबर निकालते थे, तो जो अगला टर्म रहता था उसमें से पिछला टर्म को घटाते थे तो d निकलता था। यहाँ r निकलता है उसी प्रकार, जैसे 1/4 है तो 1/4 ऊपर रहेगा और नीचे जो 1/2 है उससे भाग 1/4 नीचे रहेगा और 1/2 से भाग दिया जाएगा। जैसे ये इस प्रकार है 1/2 प्लस 1/4। ठीक, तो जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ देखिए रफ में मैं बतला रहा हूँ। जैसे मान लो r निकालने के लिए करते हैं, जैसे 1/4 है जो पिछला टर्म है उससे मैं इस टर्म से भाग दूंगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना 4 मरतबा, तो बचेगा कितना 1/2 बचेगा। तो r का वैल्यू निकालते हैं, पिछला टर्म से अगला टर्म को भाग दे देकर निकालते हैं। जो ये जीपी में रहता है तब गुणोत्तर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि गुणोत्तर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ 1/2 आएगा, तो यहाँ 1 माइनस r का मान 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार घेर दीजिए इसको। अब देखिए x के पावर में 1/2, देखिए जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा 1 माइनस 1/2 को घटाइएगा तो कितना होगा 1/2। ओके, अब देखिए 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, तो नीचे से नीचे खत्म, तो ये कितना आ गया आपका x जो आ गया यही आपका मान आ गया। इसके बराबर में यहाँ x लिखा हुआ था। देखिए क्वेश्चंस देखिए पहले, देखिए यहाँ x था यहाँ, और हमारा कैलकुलेशन जब सोल्व करने के बाद x ही आया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं RHS। ठीक, अब इस आधार पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस आपको बेहद पसंद आएगा, आप बहुत जल्द समझ में भी आएगा। तो आइए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक एग्जांपल है, सेम इसी टाइप का एग्जांपल, मान लो √5 जितना भी रूट अंडर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखा हूँ। देखिए √x प्लस √x, यहाँ √x फिर √x फिर √x डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका देखिए डायरेक्ट x लिखे हैं और x प्रूफ करने पर भी x आया है, यानी कि जो अंदर में रूट के अंदर में जो संख्या होता है वही संख्या बराबर में आता है। तो हम यहाँ भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये रूट अंडर में 5 है ना, इसका आंसर क्या होगा जानते हैं आप लोग, सीधा 5 आंसर हो जाएगा। बस बनाने की कोई ज़रूरी नहीं, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसके अंदर रहेगा रूट के अंदर वही आंसर होगा। कंडीशन सप्लाई डॉट 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 इन्फिनिटी होना चाहिए, अगर ये इन्फिनिटी नहीं होगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक, इन्फिनिटी रहेगा तो यहाँ 5 आंसर होएगा। ओके, अब चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल दूसरे टाइप का क्वेश्चंस का एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चंस भी हो सकता है, जैसे मान लो √5 इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ कोई इन्फिनिटी नहीं है। ये क्वेश्चन में अगर सीधे आप बोलते हैं 5 आंसर होगा तो ये गलत होगा, यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी होना चाहिए। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए सिंपली आप इसे क्या कीजिएगा, देखिए 5 है तो 5 लिखिएगा, 5 की पावर 1/2, जैसे मैं वहाँ बताया हूँ सोल्व करके, 5 की पावर में 1/2। ठीक, प्लस इसके नीचे आएंगे तो 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1/4, फिर प्लस यहाँ तक आएंगे 3 तक आ गए तो 1/8 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आ गए तो 1/16 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आ गए तो 1/32 हो जाएगा। होगा कि नहीं, जो आप लोग सोल्व कीजिएगा ना तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे होता है। देखिए यहाँ 1/2 था, फिर यहाँ 1/2 हुआ तो
पावर वाला जुट जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2 यहाँ 1/4 हुआ, फिर यहाँ देखिए 1/2 था, सॉरी गुना न है तो गुना होगा, तो यहाँ 1/2 गुना यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, तो ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1, नीचे वाला 2 दूना 4 दूना 8, फिर यहाँ 16 हुआ, फिर 16 दूना 32 हुआ। इस प्रकार करने के बाद अब देखिए 5 है तो 5 लिखिए, और ऊपर आप सिंपली बट्टा का जोड़ सीखे हैं ना। 2 4 8 16 32 का एलसीएम निकालिएगा तो 32 ही आएगा। आप 16 दूना 32 यहाँ 16 प्लस 8 चौका 32 प्लस 4 8 32, अब प्लस 16 दूना 32 आए, यहाँ हो जाएगा 32 कम 32 देंगे कम 1। अब देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा, 16 8 कितना होता है 24, 24 से 4 28, 28 से 2 30, 30 आया 31, तो ऊपर 31 है नीचे 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 31/32 ये आंसर हो जाएगा। अब देखो बोलिएगा सर इतना समय लगेगा, तो देखिए मैं एकदम साधारण ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस ऐसा पूछता है, ठीक, जो कि इन्फिनिटी तक नहीं दिया रहता है, उसमें ऑप्शंस रहता है, इस प्रकार का ऑप्शंस रहेगा। देखिए ऑप्शंस एम रहेगा 5 की पावर 30/64, अपना मन से ये बता रहा हूँ, ऐसी प्रकार का ऑप्शंस रहता है। 5 की पावर में 31/29 है ना, 5 की पावर में 40/41, सॉरी 5 की पावर में 41/41, ऑप्शन डी में रहेगा आपका 5 की पावर में 31/32। तो देखिए इसमें आंसर पहुँचाने का एकदम साधारण तरीका बता रहा हूँ। जो संख्या जिसका पावर में एक अंक का मतलब 1 का डिफरेंस हो वही उसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ 30 है 64, इसमें 1 अंक का डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 31/29 है, इसमें 2 अंक का डिफरेंस है, ये वाला होगा तो नहीं होगा। यहाँ 40/41 है, इसमें 1 अंक का डिफरेंस है, सॉरी ये 44 मान लो, इस प्रकार। और देखिए 40 यहाँ 44 है, इसमें 4 अंक का डिफरेंस है, ये 1 अंक का डिफरेंस तो नहीं है ना, नहीं होगा। यहाँ देखिए 31/32, अधिकतर ऑप्शंस मिलेगा आपको 1 अंक का डिफरेंस में, वही इसका अधिकतर में आंसर होता है। अधिकतर में ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये भी हो जाए, क्वांटिटी कहूँ ऐसा 2 ऑप्शन हो जाए तब तो बनाने आना चाहिए ना आपको। मैं बताया हूँ अधिकतर में ऐसा होता है, ठीक, जिसका पावर जो रहता है वो हमेशा 1 के डिफरेंस में रहता है, वही आंसर होता है। मतलब लगातार संख्या में 31/32, 29/30, 28/29 इस प्रकार का संख्या में रहेगा। तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने ये दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर में x माना। इसको मैं आपको साबित करके बताता हूँ। x माना, क्या x माना, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ये बराबर दे दीजिए, √72 है तो 72 लिख देंगे, प्लस देखिए इसके बाद जितना भी 72 है ना इन्फिनिटी तक है, ये सभी को हम x मान लेंगे, ठीक। बराबर में क्या माने थे x, तो x मान लो। अब देखिए यहाँ लिखिएगा इंग्लिश में या हिंदी में, कुछ में भी लिखिए या न भी लिखिए, अपना मन में याद रखिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। देखिए √72 प्लस में x है, ठीक, इसको भी स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, कोई हानि नहीं होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ गुना करेंगे तब पर भी कोई हानि नहीं, दोनों तरफ भाग करेंगे तब पर भी कोई हानि नहीं, दोनों तरफ जोड़ करेंगे घटाव करेंगे यानी कोई दिक्कत नहीं होता उससे, ठीक। गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए यहाँ अगर यहाँ स्क्वायर किए तो यहाँ √अंडर है, √अंडर से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72 प्लस x बराबर में सीधा हो जाएगा x² होगा। अब देखिए ऐसा कौन ऐसी संख्या यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे कि इस दोनों का योग इसका स्क्वायर के बराबर हो। तो मैं पुट करता हूँ x बराबर 9, तो देखिए 72 प्लस 9 कितना होता है, 72 प्लस 9 कितना होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 72 9 81 और 9 9 81। देखिए ये दोनों बराबर आया, यही आपका आंसर हो गया। सॉरी ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी 81 बराबर हो तो आंसर कौन होगा, यानी कि x की जगह जो रखिएगा वो आंसर होगा। तो x की जगह क्या रखे थे 9, तो आपका 9 जो हो गया ये आंसर हो गया, ठीक। x के बराबर 9 ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर टिक करना रहेगा, तो इतना लंबा नहीं बनाने जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्द बनेगा। इसका मैं अभी 3 तरीके से बताऊँगा। तो चलिए अभी हम एक और तरीका बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा, ठीक। तो पहले आप एक फार्मूला भी लिखिएगा, जो फार्मूला है फार्मूला में भी इसे पुट करके आप बना सकते हैं। फार्मूला है लिखिएगा, फार्मूला लिखिएगा दोस्तों, √4a + 1/2 ± 1, इस प्रकार का फार्मूला है। इस फार्मूला में इस चीज़ को पुट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पुट कीजिएगा, तो आपका यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को जानते हैं ना,
क्वेश्चन है आपका ये 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे पुट करें, फॉर्मूला में कैसे पुट करें। देखिए रूट अंडर 4a, तो 4a का मान कितना है तो 72 प्लस 1 और यहाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 बट्टा में 2 है तो 2 डाल देंगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 72 चौका कितना होता है, 72 चौका 4 दूना 8 7 चौका 28 288, 288 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट अंडर 289, प्लस माइनस 1 है तो प्लस माइनस ही 1 रहने देंगे, बट्टा में 2 है तो 2 देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ 289 किसका वर्ग है, 289 किसका वर्ग है, या रूट अंडर 289 का वर्गमूल कौन है। 289 का वर्गमूल आप लोग जब याद किए होइएगा, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस 1 है, एक बार प्लस करके देखेंगे एक बार माइनस करके देखेंगे। तो हम पहले प्लस करते हैं, 17 प्लस 1 18 और बट्टा में 2, तो 18 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना होगा 9 जो हो गया आपका आंसर हो गया। बोलिएगा सर एक बार माइनस तो लीजिए, अगर माइनस लेंगे तो 16 होगा, 16 बटा 2 काटेंगे तो 8 होगा। 8 जो होगा अगर क्वेश्चंस में माइनस होता तो हम 8 आंसर देते, प्लस है तो 9 आंसर दिए। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब एक और तरीका बताता हूँ जो कि एकदम जहर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन था दोस्तों, यही क्वेश्चन लेते हैं फिर से, 72 जोड़ 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, बीच में जोड़ रहे, तो इसका आप फैक्टर लीजिएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा, जिसका अंतर जो होगा वह हमेशा हर कंडीशन में आपका वह अंतर 1 होता है। ठीक है, तो जैसे 9 गुना 8, 9 8 कितना होता है 72, इसका अंतर कितना है 1 होता है, 9 8 72, 72 हो गया, 9 8 72। तो देखिए क्वेश्चन में अगर प्लस चिन्ह हो तो बड़ा अंक लेंगे, अगर माइनस चिन्ह हो तो छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो बड़ा अंक लेंगे, यानी 9 आंसर। ठीक, अगर सेम क्वेश्चंस रहता माइनस में रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 और माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, इस प्रकार क्वेश्चंस रहता तो 9 गुना 8 करते, इसमें छोटा वाला आंसर हो जाता, यानी 8 आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। ठीक, अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन से मान लो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, मान लो इस प्रकार क्वेश्चन हैं। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक, 5 का कोई गुणनखंड होता है क्या, नहीं होता है ना। तो देखिए 5 का ठीक अगला अंक सोचेंगे, तो 5 का ठीक अगला अंक कौन है 6। इसे आप मन में रखिएगा या रफ में कीजिएगा। 5 का ठीक अगला संख्या कौन है 6 है। 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 3 होगा ना, इसका अंतर 1 होता है ना, 2 तिया 6 1 होता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका 5 से पहले क्या है, तो 5 से पहले 4 था। 2 का अगर स्क्वायर होता है तो वह 4 होता है। ठीक है, तो 5 से पहले 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगर 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 का अगर गुण, जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 हो जाएगा, तो इसका अंतर 1 होता है क्या, नहीं ना होता, तो इसको नहीं लेंगे। 3 का गुणनखंड होगा तो 1 गुना 3 होगा, लेकिन उसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं, इसका अंतर भी 1 होता है। तो देखिए 5 से पहले कौन है तो 2, 5 से पहले कौन है 2, और 5 के बाद कितना है 6, तो 6 का जब फैक्टर किए तो 2 गुना 3 आया है, तो 3 के बीच आपका ऑप्शन इस प्रकार रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी क्वेश्चन समझिएगा। ये सब थोड़ा भद्दा हो गया दोस्तों, ये सब मैं आपको रफ करके बताया हूँ, जब आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, बुक से क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब ये सब था, ये मैं अपना मन से ये कंसेप्ट दिया हूँ और क्वेश्चंस करवाया हूँ। अब मैं बुक का क्वेश्चंस लेता हूँ। दोस्तों क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रूट अंडर 1 प्लस 27 बट्टा 169 बराबर में 1 प्लस x बट्टा 13, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं रूट अंडर के नीचे एलसीएम लेंगे, 169 होगा, रूट के अंदर में एलसीएम लिया तो 169 हुआ। अब 1 से मान लो 1
यहाँ 1+1 लिखा हुआ, 1+27/169 लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, 1 और 169 कैल्शियम 169 हुआ, तो यहाँ पर बट्टा का जोड़ करेंगे तो 169 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब बराबर में देखिए यहाँ 1+x/13 है, ठीक। तो 13 + x/13 हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, क्या x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए रूट अंडर जब इसे जोड़ेंगे 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 1 का 1, 196/169 हो गया। बराबर में 169 हो गया। अब देखिए बराबर में कितना है 13 + x/13। अब देखिए क्या करते हैं, 196 किसका वर्ग है या 196 का वर्गमूल क्या है, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ठीक। 169 13 का होता है। बराबर में 13 + x/13। याद रखिएगा बराबर के नीचे से नीचे वाला कटने वाला हो तो उसे काट देंगे, तो बराबर के नीचे से 13 है, आइए 13 ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ 14 बराबर में 13 + x, तो x का मान हो जाएगा यहाँ 14 है, आइए +13 इधर आएगा तो -13 और 14 में से 13 गया 1 जो हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा, ठीक दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ अगला क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके सामने अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है अरिहंत बुक का। आप देखिए दोस्तों, इसमें जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस लगता है मुझे वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप अरिहंत बुक से बनाइएगा क्वेश्चन्स को, जो अगर नहीं बने वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या नहीं तो टेलीग्राम पर भेजिएगा क्वेश्चंस को, ओके। देखिए जैसे रूट अंडर कितना है 676 प्लस रूट अंडर 289 प्लस रूट अंडर 36 बराबर में y²। तो y का मान निकाले तो y बराबर क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए ये सिंपल है ऐसे क्वेश्चन। 676 का वर्गमूल कितना होता है, तो 26 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 289 का 17 होता है, अब प्लस 36 का 6 होता है, प्लस में बराबर में y² तो y² कर दीजिए। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 6 और 7 17 27 हुआ, 26 को जोड़िएगा तो 49 होगा, बराबर में y²। इसीलिए y का मान हो जाएगा आपका 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 7, ओके। 7 6 13 13 6 19 2 3 4 सही जोड़े हैं, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन है जो इसमें हार्ड लगता हो वो मैं बताऊं आपको। मान लो एक और क्वेश्चन है जो कि अच्छे क्वेश्चन है। मान लो 49 नंबर क्वेश्चन है एक, रूट अंडर 0.9 का मान क्या होगा, 0.9 का मान क्या होगा, मान बराबर वाट, 0.9 का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले आप 9 लिखिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा तो बट्टा में 10 होगा, ठीक है। बट्टा में देखिए 9 को 9 लिखिएगा, नीचे 10 है तो 10, ये 10 को प्रमयीकरण कीजिएगा तो ऊपर 10 है नीचे 10, गुना में 10 कीजिए, नीचे में भी गुना में 10 कीजिए। अब देखिए 9/10 को मैं ऊपर में भी 9/10 और गुना में ऊपर में भी 10 से नीचे गुना किए, ठीक। अब देखिए 9 दहाई कितना होता है 90, कितना होगा 10 9 90। अब देखिए इसका 10 10 का ये जो करेंगे, सॉरी दोस्तों ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, बनेगा इससे भी, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे सिंपली यहाँ से ही हम बना सकते हैं। देखिए ये 9 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ कितना बच गया 10, 10 को रूट अंडर 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 अब बटा 10 का मान होता है, रूट अंडर 10 का मान होता है 3.162, याद रखिएगा 10 का मान होता है रूट अंडर 10 का 3.162। अब 3.162 से स्क्वायर करके भाग लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट है 1 2 3 के बाद है ना, तो ऊपर 3 को 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए तो 15 दूना 3000, ऐसो काटिएगा तो कितना होगा 2 कम 2 1 3 2 छक्के 12 2 पंचे 10 1 11 2 8 16 2 एकम 2 1581। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाग लगा लीजिएगा। अब भाग लगाइएगा तो जो आंसर होगा ना वही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। भाग लगाइएगा इसे, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप भाग लगा सकते हैं इसे, ठीक है। जो भाग लगा के जो भी आएगा आंसर ना वही आंसर होगा, ठीक। अगर ऐसे भी करते तो बनता, लेकिन बहुत हार्ड कैलकुलेशन होता, हमको 9 पे ध्यान नहीं दिया हूँ इसीलिए ये सब लिख दिए हैं, ठीक, सॉरी। और बाकी ये सब बना लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करूंगा और आज आपका स्क्वायर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा आपका अनुपात और समानुपात का। अनुपात और कल पढ़ाएंगे आपको अनुपात और समानुपात। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग।
कल का टॉपिक है दोस्तों अनुपात और समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। समानुपात इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका शानदार चैप्टर है दोस्तों, आप ये पढ़ लेते हैं ना तो मैथ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है, बहुत आता है मैथ में, आपको ऐसा लगने लगेगा। क्योंकि ये रेशियो चैप्टर ना मैं बहुत तीखा जहर कंसेप्ट दूंगा इसमें, बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा। यानी कि आप अनुपात पढ़िए मेरे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। लोगों को जोड़िए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।